जय भीम साथियों, मैं देवेंद्र सिंह उल गुलान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल शोषण और अन्याय का विरोध करता है और सामाजिक न्याय एवं आर्थिक न्याय के लिए आवाज उठाता है। जो लोग शोषण और अन्याय को पसंद नहीं करते वे इस चैनल से जुड़कर अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। साथियों, भारत में गरीबी का सीधा संबंध बेरोजगारी और काम के बदले कम आमदनी से जुड़ा है। अगर सभी लोगों के पास रोजगार हो और काम करने के बदले पर्याप्त आमदनी मिलती हो तो समाज से गरीबी खत्म होकर लोगों का जीवन खुशहाल हो सकता है तथा देश संपन्न हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि ठेकेदारी प्रथा और प्राइवेट सेक्टर पर निर्भरता कम की जाए और सरकारी भागीदारी को बढ़ाया जाए। वर्तमान में जो हालात सारे विश्व में बन रहे हैं, जिस प्रकार से विश्व की मानसिकता में बदलाव आ रहा है, इन हालातों का फायदा उठाकर भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है तथा दुनिया में अपने तैयार माल की मार्केटिंग करके बड़ा निर्यातक बन सकता है। यह कदम नए रोजगारों का सृजन करके बेरोजगारी को काफी हद तक कम कर सकता है। इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव माननीय सरकार के लिए दिए जा रहे हैं। सुझाव नंबर 1, हमारे देश की अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है तथा कृषि पर निर्भर है। सबसे पहले सरकार को कृषि का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। जो जमीन पंचायती है और कृषि योग्य है, उस जमीन को सीधे सरकारी नियंत्रण में लेना चाहिए। जो जमीन कृषि योग्य नहीं है, वह या तो पंचायती है या किसी नाम से दर्ज नहीं है, उसे भी सरकारी नियंत्रण में लेना चाहिए। कृषि योग्य भूमि में सरकार को आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी चाहिए। जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें इस खेती में नौकरी देनी चाहिए। जो जमीन बंजर पड़ी है उसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर खेती से तैयार उपज को प्रोसेस किया जाए। इन प्रोसेसिंग यूनिट में बेरोजगारों को या तो नौकरी दी जाए या फिर इनके छोटे छोटे ग्रुप बनाकर सरकार के साथ साझेदारी में काम करवाया जाए। खाली पड़ी बेकार जमीन पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के प्लांट लगाकर और बागवानी के पेड़ लगाकर बेरोजगारों को सरकारी साझेदार बनाकर या नौकरी देकर रोजगार दिया जा सकता है। यह सारा निवेश सरकार को ही करना पड़ेगा तथा सभी प्रकार की तकनीक, उपकरण अथवा सामग्री का प्रबंध सरकार को करना होगा। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त लंबा चौड़ा और प्रशिक्षित सरकारी प्रशासनिक तंत्र मौजूद है। खेती से या बागवानी से तथा प्रोसेस के द्वारा जो उपज आएगी उसकी खपत सरकार के जिम्मे रहेगी। नौकरी करने वालों या साझेदारों के खाते में सरकार रुपए भेजेगी। सुझाव नंबर 2, प्रशिक्षित युवाओं को छोटे ग्रुप बनाकर कच्चा माल और मशीनरी सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाए तथा सारा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया जाए। सरकारी अधिकारियों का पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन रहे। तैयार माल की मार्केटिंग सरकार के जिम्मे रहे। जो युवा अथवा जो लोग प्रशिक्षित नहीं हैं उनकी ट्रेनिंग इन छोटी यूनिटों में कराई जाए। इन यूनिटों में सरकारी भागीदारी 50% की रहे। माल की खपत से प्राप्त लाभ को भागीदारों के अकाउंट में भेज दिया जाए जो 50% के अनुपात में हो। इन यूनिटों की मशीनरी और कच्चे माल पर पूर्ण निवेश सरकार की तरफ से किया जाए। दोस्तों, आजकल सरकार छोटे उद्योगों को 100% गारंटी और कम ब्याज वाला लोन देने पर विचार कर रही है। उन लोनों को देने की बजाय सरकार स्वयं बेरोजगारों को भागीदार बना सकती है और अपनी स्वयं की यूनिट लगा सकती है। इस प्रकार के प्रयासों से उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे, बेरोजगारी कम होगी, आमदनी का पर्याप्त एवं निरंतर प्रवाह होने से गरीबी की दर में कमी आएगी। छोटी यूनिटों में सरकारी भागीदारी होने के कारण तैयार माल की गुणवत्ता बढ़िया होगी तथा लागत कम होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने योग्य होगी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक निर्यातक के तौर पर भारत की धाक जमाने में सहायक होगी। इस प्रकार की माइक्रो यूनिट शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लगाई जाए। सुझाव नंबर 3, महिलाओं को उनके स्थान पर ही प्रशिक्षण दिया जाए। महिलाओं के भी छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएं। मशीनरी एवं कच्चा माल सरकार उपलब्ध कराए। सारा तकनीकी ज्ञान एवं मार्गदर्शन सरकार द्वारा दिया जाए। तैयार माल का उठान करने के लिए एवं सरकारी स्टोर या गोदाम तक पहुंचाने के लिए बेरोजगार लड़कों के ग्रुप बनाकर रोजगार दिया जाए तथा इस माल की मार्केटिंग अथवा निर्यात सरकारी तंत्र करे। यूनिट की साझेदार महिलाओं के अकाउंट में रुपए सरकार भेजे। कुछ आवश्यक बातों का भी ध्यान अवश्य रखा जाए, जैसे कि इन यूनिटों में काम करने का समय 8 घंटे निश्चित किया जाए। इसमें काम करने वालों को ESI हेल्थ सुविधा मिले, EPF मिले, साल में बोनस मिले, इनका जीवन बीमा कराया जाए, इन्हें छुट्टियां मिले तथा आधुनिक मानकों एवं जीवन स्तर के अनुसार जो भी उचित अथवा जो भी सही लगे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। दोस्तों, इस प्रकार के प्रयासों से सभी लोगों को काम मिल जाएगा। लोगों को उनके स्थान पर ही काम मिल जाने से उन्हें अपना जन्म स्थान अथवा राज्य छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाकर प्रवासी मजदूर बनने और नारकीय जीवन जीने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इस लोक कल्याणकारी प्रयास में 50% फंड राज्य सरकार दे तथा 50% फंड केंद्र सरकार दे।
यह केंद्र और राज्य के साझे का उपक्रम हो। इसमें 50% सरकारी अमला केंद्र का तथा 50% सरकारी अमला राज्य का हो। सर्वोच्च कमान केंद्र के अधिकारियों के पास रहे। जिन लोगों के पास पहले से ही खेती है और व्यवसाय तथा जो साधन संपन्न है, उनके परिवार से इन यूनिटों में रोजगार न दिया जाए। जो सरकारी अफसर अपने काम में लापरवाही बरतें या भ्रष्टाचार करें, उन्हें उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। जय भीम, जय भारत।